बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जिससे तो उसी के साथ हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह तहसीन की बर्थडे की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, विश किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, अल्लाह पाक उसको भी खुशियाँ दिखाता है। और बस मेरा तो यही अकीदा है। यहाँ पर शनाज़ आई थी आज मिलने के लिए और तहसीन के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी बर्थडे का। तो शनाज़ जिस दिन तहसीन की बर्थडे थी ना, उस दिन शनाज़ गई हुई थी कराची। उसकी बहन का रिश्ता चल रहा है, उसके सिलसिले में गई थी। तो फिर वहाँ से आने के बाद उसको बुखार हो गया, तो फिर कहने लगी कि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा चलो आराम से आ जाना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर ना उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मैंने कहा अरे भाई दुआएं बहुत बड़ी गिफ्ट होती हैं, आप दुआएं दे देती। मगर ये है कि सब माँओं का दिल करता है कि हम अपने बच्चों को, जो दामाद होते हैं वो भी बच्चे ही होते हैं, वो भी बेटे होते हैं, उनको हम तोहफे के तौर पर हम जो है ना उनको विश करें और दुआएँ दें। तो बस ये है, अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ सलामत रखे और मोहब्बतें बरकरार रखे। इसका ये बनाया मेहनत से बनाया इसके मुल्तान दिखा अच्छा खुद बनाया। हाँ, फूल बनाया ना, इस पे उंगलियां भी जल गई इसके। क्यों? पर फिर भी खुशबू आ रही है। ये ना फूलों की पत्तियां के गुस्से बनी है ना, तो ये ग्लू से लगाते हैं। ये सारे फ्लावर ये ऐसी रिबन से। अच्छा सिल्क, ये वही है ना रिबन? नहीं है, अलग है, साटन की होती नहीं है, इसी से सारे इसी से बनाया। तो जी आप लोग कह रहे होंगे कि मेरे अलावा और शनाज़ के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इत्तेफाक से तहसीन भी अभी जो है ना जा रहा था फैक्ट्री, तो मैंने फिर इसको रोक लिया। मैंने कहा शनाज़ आई हुई है और मोहत्ता जो है वो गई हुई है अपनी अम्मी के रहने के लिए। तो शनाज़ आ गई थी और बच्चे बड़े याद आ रहे थे। यहाँ पे जी हम सब बस हमने ही जो है ना सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा दिन गुजरा। और मुझे तो बड़ी है ना बड़ा मुझे नीचे ना ऐसे सन्नाटा सन्नाटा लग रहा था, बच्चे बड़े याद आ रहे थे। तो अभी जो है बस मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, तो बस जल्दी से ना मैंने कबाब निकाले और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा चलो शाम का टाइम है, चाय बना लेते हैं। वैसे अगर मुझे बता के आती तो मैं कुछ और एहतमाम कर लेती, मगर ये अचानक शनाज़ आई हुई दूध जिस आता है ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे आई थी। तो मैं समझी शायद दूध वाला आया है दूध देने के लिए। तो देखा तो अचानक बस सरप्राइज़ दिया इसने। तो मैंने कहा अरे फ़ोन करके मुझे बता देती ताकि मैं थोड़ा सा एहतमाम कर लेती। मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो रही थी असर की, फिर मैंने नीचे ही ना असर की नमाज़ अदा करी और शनाज़ ने भी, हम दोनों ने नमाज़ अदा करी। मैं चलो चाय के साथ कुछ जो है लवाजमात कर लेते हैं बस। और ये यहाँ पर जी मैं कबाब मैंने जो है ना फ्राई करने के लिए रख दिए। और बस फ्रिज में जो मुझे आड़ू और आम नज़र आए तो मैंने कहा चलो ये जो है ना मैं काट कर रख देती हूँ, साथ में केक होगा। और बस ये ना मुझे तो शनाज़ उठने नहीं दे रही थी। बस ये होता है कि एक बंदा होता है ना, तो फिर ये किचन में लग जाता है, तो फिर अगर कोई गेस्ट आया होता है ना तो उसके पास भी बैठना ज़रूरी होता है। तो तहसीन को मैं अंदर बिठा के आई थी। मैंने कहा वहाँ पर अपना आंटी के साथ थोड़ी गपशप करो और मैं यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना आप लोग कह रहे होंगे अंबर नहीं है, तो अंबर जो है ना इब्राहिम को नहला रही थी, उसको तैयार वैयार कर रही थी। तो ये होता है बच्चों में बड़ा टाइम लेते हैं बच्चे। फिर अभी वो ख़ुद चली गई थी फ्रेश होने के लिए। तो ऐसा ही है। और छोटे बच्चे तो ना बहुत तंग करते हैं वाकई। मैं कहती हूँ कि पहले की औरतें थी ना, पता 6-6 7-7 बच्चे पाल लेती थी, मगर पहले जो था ना इतने बच्चे तंग नहीं करते थे। यानी बच्चों को इतना रोज़ाना नहीं लाती थी वो, ना ही रोज़ाना कोई इतना ज़्यादा एहतमाम करते थे। बस बच्चों को 2-3 दिन बाद नहला दिया। मगर ये है कि हमारे जो है ना रोज़ाना ही बच्चों को नहलाते हैं। तो अभी देखें यहाँ पर बस अल्लाह ने मुझे बचा लिया। चाय बना रही थी और इसमें मेरा हाथ लग गया डंडी पे और चाय गिर गई। बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पैर के ऊपर चाय नहीं गिरी। तो अभी मैंने जो है ना सारे चूल्हे वूल्हे साफ़ करे और स्लैब साफ़ करी, नीचे भी चाय गिर गई थी, पत्ती गिर गई थी। मैं सबसे कहती हूँ भाई किचन में जो है ना एहतियात के साथ काम किया करो। मगर ये होता है ये जो भगोने की डंडी होती है ना, अगर इसमें कहीं आपकी आस्तीन में या दुपट्टे में अटक जाए ना तो बड़ा मसला हो जाता है। तो ये जला हुआ तो फिर काफ़ी दिनों में ना फिर सही होता है। फिर यहाँ पर अभी मैं दोबारा से ना दूध बॉयल कर रही थी, तो दोबारा भी मैंने जो है ना चाय बनाई। तो मैं यही कह रही थी चलो वो तो मैं साफ़ कर लिया मैंने, बाकी अगर मेरे पाँव के ऊपर भगोना गिर जाता ना तो बड़ा मसला हो जाता है, छाले हो जाते हैं और फिर
बस तकलीफ़ तो तकलीफ़ ही होती है। वो कहते हैं ना, जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, सूरह यासीन पढ़ता है ना, उसके ऊपर आग असर नहीं करती और अल्लाह पाक जो है ना उसकी हिफाजत करता है। तो बस मुझे यही हो रहा था। अभी यहाँ पर मैं खड़ी हुई दुरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, क्योंकि असर के बाद मैं पढ़ती रहती हूँ दुरूद शरीफ। और ये दुरूद शरीफ का ही जो है एक बरकत है, जिससे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। भगोना मुझे ऐसा लगा किसी ने हाथ से रोक लिया और स्लेब के ऊपर अटक गया। अभी आपने देखा होगा कैसे चाय गिर गई थी, चूल्हे के ऊपर चाय गई और स्लेब के ऊपर आई, नीचे गई, मगर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये सिर्फ़ दुरूद शरीफ की बरकत का ही असर होता है। और बस तो असर का टाइम होता ही ऐसा कबूलियत का है। इस टाइम पे जो है ना फालतू बात करने के अलावा आप किचन में कोई भी काम कर रहे हो तो दुरूद शरीफ जो है ना अपने ज़बान से पढ़ते रहें, क्योंकि काम तो हमारे हाथ कर रहे हैं, मुँह तो नहीं कर रहा ना। तो मुँह से आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर बुरी शय से और बुरी घड़ी से ना अल्लाह पाक महफूज रखता है। और बस ये है कि कोई सा भी दुरूद शरीफ जो आपको आसानी लगे जो पढ़ने में और आपको छोटा लगे वो आप पढ़ते रहें। कोई सी भी आयत है वो आप पढ़ते रहें। यहाँ पर जी कबाब जो थे ना वो मैंने जल्दी से निकाल के वो मैंने रख दिए थे, और अब जो है ना मैं निकाल रही हूँ। साथ में केक रस भी मुझे मिल गया, ये मैं लेकर आई थी बेकरी से, वो पैक हुए हुए थे, तो मैं वही खोल रही थी जो चाय का भगोना गिर गया। तो कहते हैं ना मेहमान अपना रिस्क लेके आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे केक रस और फ्रूट वगैरह और जो है ना कबाब वगैरह बन गए। तो यहाँ पर फिर अभी मैं जो है ना चाय वगैरह लेके जा रही हूँ। और ये था कि अपनों के साथ कोई भी चीज़ हम विश करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, और यही अपनायत मोहब्बत होती है। तो ये है कि तहसीन जो है ना वो अंदर बैठा हुआ आंटी से बात कर रहा है। तो यहाँ पे शराज यही कह रही थी कि तहसीन ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जो हूँ ना इसकी एक दिन सास भी बन जाऊँगी। तो बस रिश्तों का तो पता नहीं होता, बस अचानक ही अल्लाह पाक दिलों में डाल देता है। और इंसान के कुछ भी नहीं सोचता कि भाई क्या है क्या नहीं है, आगे का तो अल्लाह को ही पता होता है। यहाँ हम लोग अपनी बातें कर रहे थे और अपने दिलों की बातें कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई। और यहाँ पे इब्राहिम जो है ना वो बस शनाज को देख के थोड़ा सा सहम गया था। तो होता ना बच्चे किसी अननोन जैसे किसी लोग को देखते हैं काफ़ी दिनों बाद, तो बच्चों के लिए तो अननोन ही होता है ना, तो वो फिर बड़ा जो है ना डरते हैं, घबराते हैं। और चिपक के ऐसा बैठा हुआ था जैसे बहुत सीधा, ये इतना ज़्यादा शरीर हो गया ना कि बस इधर से उधर माशाल्लाह से जो है ना घुटने चलता है, पकड़ के खड़ा हो जाता है। और बड़ी इसको केयर करनी पड़ती है। जब बच्चा चलने लग जाता है ना तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो चल के वो चप्पलों में ज़्यादा जाते हैं, और हमारे भी बच्चे ज़्यादातर चप्पलों में जाके ना खेलते थे, तो उनको बड़ा खींचना पड़ता है। अभी यहाँ पे शनाज है ना बस जाने की तैयारी कर रही है, और मैं कह रही थी कि खाना ना खा के चले आना, मगर नहीं कह रही नहीं मैं घर पे जा रही हूँ। और अभी उसके बेटे का जो है ना फ़ोन भी आ गया था कि मम्मी आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो आज बस ये है कि मैं बड़ी बोरियत का हो रही थी, शनाज आ गई तो अच्छा टाइम गुजर गया। तो उसके हस्बैंड भी जो है ना वो थोड़ा सा घबराते हैं अकेले, तो वो कहते हैं नहीं मेरे साथ ही रहो। और होता है ये वक्त ये उम्र कुछ ऐसी होती है कि इंसान जो है ना एक दूसरे का सहारा ही होता है। मियाँ बीवी में अल्लाह पाक मोहब्बत दे, और अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है, और फिर बीमारी में भी इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहतरमा में क्या गई है, और मैं शायद भी नहीं बेचती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ जब दिल चाहे जाओ, जितने दिल चाहे रहो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है। अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं तो वो गई है, वो अपनी मर्ज़ी से ही जाती है, अपनी मर्ज़ी से आती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा रोक टोक का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। लाजमी होते जब हमारी बेटियाँ आती हैं तो हम दूसरे की बेटियों को क्यों रोकें। और अल्लाह पाक सबके मेके को सलामत रखे, आएँ जाएँ खुशी से और अपने घर में रहें, आबाद रहें। यही माँओं की दुआ होती है। मैं कहती हूँ कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटियों को ये दुआ ना देती हो। हर माँ के दिल की यही दुआ होती है। और माँ की दुआ तो कहते हैं ना कि आसमान पे ऐसे जाती है जैसे इसमें कोई रुकावट ही नहीं होती। जब तक माँ होती है ना तो वो औलाद ऐसी समझती है कि अब जो है ना हमारी कोई भी परेशानी होगी ना तो अल्लाह पाक हमें जो है ना उससे महफूज रखेगा। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये उपटन, अर्जेंट उपटन फेशियल। और ये नाम ही नहीं बल्कि इसका काम भी फेशियल वाला ही है। बस इसको जो है ना बहुत लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप लेके अपने फेस के ऊपर चंद सेकंड आप मसाज करेंगे ना, तो उसके बाद आप जब साफ़ पानी से आप इस फेस को धोएंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि आपका फेस ऐसा हो गया जैसे आप फेशियल करके आए हो। जैसे कि इसका नाम है अर्जेंट
उपटन फेशियल, तो आपकी रंगत भी साफ़ होती है और जो चिकनाहट वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है। वो फेशियल का मतलब होता है आपकी स्किन की सफाई, आपकी स्किन की जो है ना डीपली सफाई करता है। कहीं जाना हो, कहीं आपको इमरजेंसी में जाना हो, आपको फेशियल कराने का टाइम नहीं है, तो आप इसको ज़रूर आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। आपकी एक्नी भी ख़त्म करती है और जो आपके रिंकल्स वगैरह होते हैं ना उसको भी ख़त्म करती है। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अभी शनाज चली गई अल्लाह हाफ़िज़ करके, तो अभी मैंने जो है ना मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, तो यहाँ पर बारिश का कुछ ऐसा मौसम हो रहा था, मैंने कहा चलो नीचे ही फैला देते हैं, क्योंकि फिर अगर अचानक ही बारिश हो गई ना तो फिर ऊपर जाके कपड़े लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर अजीब सी ना कि स्मेल आ जाती है। तो जी अभी चंद दिन पहले जो हमारे जो शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कोने में, वो अभी तक जो है ना तार अभी तक सेटिंग नहीं हुई है इसकी, तो वो अंदर से ऐसी लाइन जल गई है कि वो पूरा जो है ना आपको मेरी सीनरी नज़र आ रही है ना, उसके पीछे से वायरिंग हुई हुई है, पूरा इसको जो है ना निकालना पड़ेगा। मगर जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो दोबारा से है ना इसको नए तार डलवा देते हैं, और नहीं तो पूरा जो है ना काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा। तो अभी शायद ये ना इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए वो और कुछ सामान वगैरह भी लेकर आए, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं यहाँ पे कपड़े डाल दूँ, फिर इसके बाद इनको जो काम करना होगा वो कर लेंगे। और ऐसा ही है कि बस कभी ऐसा होता है कि मैं मशीन में जो है ना कपड़े डालकर मैं भूल जाती हूँ और पता नहीं चलता मुझे, तो मैं जब मुझे याद आता है तो फ़ौरन निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर फिर ना स्मेल आ जाती है। तो अभी इलेक्ट्रिशियन आया है, वो अपने देख रहा है काम वाम, और ये है कि अभी तार वार का कुछ काम हो जाए उसके बाद हमें ना कलर करवाएंगे, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है ये। और जब भी मैं देखती हूँ ना बस वही याद आ जाती है कि किस तरह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। अल्लाह ताला बस सब जो अमान में रखे। तो अभी हमारे 2 दिन पहले ना इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ, और इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी कि फिर मैं तो खड़ी नहीं हुई गैलरी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उड़ के ना आ जाए। तो सीलन सी हो जाती है ना बारिश के बाद। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी कि शाम का टाइम हो रहा है, कुछ खिला के लिया, बाहर कुछ ऐसा चाट वाट खाने को दिल कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं, और अभी मैं जो है ना बाहर जा रही हूँ। तो ये कि बारिश में शाम के टाइम में हम लोग निकलते हैं बारिश में, वो तो खैर रात को ऐसा मज़ा नहीं आता, दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये इब्राहिम भी जो है ना थोड़ा सा बाहर जाके बड़ा खुश होता है। मैं कहती हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि कोई कहता ना हो कि बच्चे हमें बाहर ले जाओ, उनको कुछ समझ में नहीं आता, मगर पता नहीं कि गाड़ियाँ उनकी लाइटें वाइटें देख के बड़े खुश होते हैं। तो अभी हम लोग बस ऐसी राउंड पे जा रहे हैं, और फिर मैंने कहा अभी खाने का टाइम हो गया, अभी चाट का टाइम तो ख़त्म हो गया, तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग देखो अभी क्या खाते हैं। तो ये होता है कि हम निकलते किसी और काम के लिए और चले कहीं और जाते हैं, घर से हमारी कोई प्लान ही नहीं होती, बस ऐसे ही होता है। अचानक ही कोई प्लान बन जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, पहले से कुछ बनाते हैं ना प्लान तो वो बस कैंसिल ही हो जाता है। तो जी गाड़ी में काफ़ी शोर हो रहा था, इस वजह से मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी। फिर हम लोग चिकन की जो है ना पुलाव खा के आ गए, और काफ़ी दिनों बाद हमने खाया, बड़ा अच्छा लगा, मज़े का बना था। ये तहसीन की गिफ्ट आया, तहसीन से मैंने कहा था दिखा दो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उनका ने अपने हाथ से बनाया, बहुत प्यारा बुकेट बनाया, और सबसे अच्छा मोहब्बत से बनाया, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अपने हाथ से कोई बनाता है ना तो और ज़्यादा खुशी होती है। मोहसिन को भी सूट दिया, वो मैंने मोहसिन को दे दिया उसकी बर्थडे का, और ये ना ये शलवार कमीज दिया, अनस्टिच है, अनस्टिच सिला हुआ है, हाँ सिला हुआ। अच्छा शलवार कमीज है, ये पेंट ट्राउज़र है ये, और ये अच्छा है, अल्लाह पहनना नसीब करे। ये शलवार कमीज दिया है, और क्या है ये ऐसी ही पेंट मोहसिन की है, यही कलर है जीन्स की, ये तहसीन की है, ऐसी ही मोहसिन की है, और ये शर्ट है, क्या है इसमें, वॉच है इसमें, ये वॉच है,
ये तहसीन की वॉच है, बर्थडे का गिफ्ट तहसीन का। और इसमें क्या है, इसमें मुझे लग रहा है सैंडल है पूरी पूरी वही करी सैंडल घड़ी यही होता है जेंट्स में, और क्या होता है। शेविंग का सामान तो होता नहीं, वो तो हाथ करके आ जाता है अपनी शेविंग। देखा ये सैंडल है, ये तहसीन को ऐसी ही अच्छी लगती है ज़्यादातर, इसी स्टेप में अच्छी है, सॉफ्ट है। ये तहसीन का बर्थडे गिफ्ट मैं इंशाल्लाह भी दूँगी, मोते के साथ जाऊँगी, फिर मैं लेके आऊँगी तहसीन के लिए। और बस दुआएं बहुत सारी, अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और जिन जिन लोगों ने कहा है उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं, और जिनकी बर्थडे है उनके सबको विश करती हूँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, नसीब खोले बच्चियों के। तो इंशाल्लाह तहसीन की शादी जब करूँगी ज़रूर मैं बताऊँगी। और आप दुआ करें अल्लाह पाक आसानी करे, चाहे वो लड़कियों हो चाहे लड़कियाँ हो, अल्लाह पाक उनकी शादी के लिए आसानी करे, हर काम के लिए, अच्छे कामों के लिए आसानी करे। यहाँ पे जो अपनी वीडियो एंड करती है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।